हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोगों को आईआईटी नीट की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज का हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, जो हमारा मेंस और नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमें बताना है एक्स एक प्रोडक्ट बताना है और प्रोडक्ट हमें वाई बताना है। ये दोनों हमारे मेजर प्रोडक्ट है, हमें एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? एक्स और वाई की इन चार ऑप्शन में कौन सा हमारा एक्स होगा और कौन सा हमारा वाई होगा, जो कि मेंस में 2021 में आया हुआ है 18 मार्च को शिफ्ट फर्स्ट में। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या दिया गया है हमको, एनलीन दी गई है। क्या दी गई है? एनलीन। एनलीन की स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे एनलीन है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एनलीन ये रिएक्शन कर रहा है हमारा किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। टेम्परेचर हमारा है 273 केल्विन से 278 केल्विन। कितना है? 273 केल्विन टू 278 केल्विन। क्लियर? तो जो एनलीन है यहाँ पे क्या, कौन सा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा? N2Cl। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? N2Cl। इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे हम लोग? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमें कंपाउंड ये क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या होगा? एक्स। हमसे एक्स पूछा गया है कि एक्स हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो एक्स हमारा आ गया। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन में N2Cl ग्रुप ऐड है और सेकेंड ऑप्शन में N2Cl ग्रुप ऐड है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक, क्योंकि हमने एक्स कंपाउंड प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हमने कौन सा फॉर्म कर लिया? एक्स। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है, जो हमारा एक्स फॉर्म हुआ है, एक्स हमारा रिएक्शन कर रहा है एन डाईमेथिल एनिलीन से। तो देखो, एक्स हमारा जो फॉर्म हुआ है, एक्स हमारा रिएक्शन करेगा एन डाईमेथिल एनिलीन से। तो देखो, CH3 और यहां हमारा क्या हो जाएगा? CH3। क्लियर? तो ये हमारा HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CH3। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर? अब देखो हमारा कौन सा प्रोडक्ट इसमें से सही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द रीजन वाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म्ड। हमें ये बताना है कि जो रिएक्शंस है एक हमारी, है ना, इसमें हमारा मेटा प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होता है। क्या मेटा प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होता है? पहला ऑप्शन लिखा है NH2 ग्रुप है हाईली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नो। NO2 ग्रुप इज सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेक प्लेस एट द मेटा पोजीशन। नो। ठीक है, अगला हमें दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम आयन। क्या? फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम आयन। जब NH2 ग्रुप पे जो NH2 ग्रुप है, ये हमारा कौन सा ग्रुप? ऑर्थो और पैरा। कौन सा? ऑर्थो और पैरा। इसमें हमारा जो NO2 ग्रुप होता है वो किस पोजीशन पे भी जुड़ा होता है? मेटा पोजीशन पे। तो क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि उसमें एनिलियम आयन फॉर्म होता है। कौन सा आयन फॉर्म होता है? एनिलियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि मैथ्स 2024 में 21 में आया हुआ है, 24 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट में।
क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव अ पैरा एमिनो एजोबेंजीन। हम 3 रिएक्शन हमको दी गई हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन दी गई है, ये सेकेंड रिएक्शन दी गई है, ये थर्ड रिएक्शन दी गई है ना। इन तीनों रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमें इससे पता चल जाएगा कि इन तीनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हमारा पैरा एमिनो एजोबेंजीन फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें क्या दिया गया, फर्स्ट नंबर पे हम लोग चलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। क्या दी गई हमको, नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन करेगा SN/HCl के साथ, तो जो NO2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, NH2 ग्रुप में। सेकेंड स्टेप में NH2 ग्रुप रिएक्शन कर रहेगा मेरा किसके साथ, NO2 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ क्या हो जाएगा, N2Cl। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये रिएक्शन करेगी एनिलीन के साथ। किसके साथ, एनिलीन के साथ। जब ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, NH2। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। यही तो हमें फॉर्म करना था, तो मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन दी गई है उसमें हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, सेकेंड हमें क्या दिया गया है, ए नंबर की रिएक्शन थी। सेकेंड नंबर रिएक्शन में देखो हमको क्या दिया गया है, NO2 ग्रुप नाइट्रोबेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी NaBH4 के साथ, है ना। तो ये आगे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, नाइट्रोबेंजीन ही फॉर्म हो जाएगी, फिर कोई रिएक्शन नहीं करेगी। थर्ड रिएक्शन हमको क्या दिया गया है, थर्ड रिएक्शन देखो एनिलीन है, हमें एनिलीन दिया गया है, ये रिएक्शन करेगा NaHNO2 के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगी एनिलीन के साथ। किसके साथ, एनिलीन के साथ और HCl के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी ये वाली, कौन सी हो जाएगी हमारी, ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो मतलब पैरा एमिनो एजोबेंजीन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म होगा हमको, पैरा, देखो क्या फॉर्म होगा, हो जाएगा हमको पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। केवल बी ओनली ऐसी रिएक्शंस है जिसमें हमारा पैरा एमिनो एजोबेंजीन फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला ऑप्शन हमें दिया गया, कंपाउंड एस विच ऑफ द लिबरेट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब हमें ये बताना है कि जो ये हमें कंपाउंड दिए गए ए, बी और सी, इसमें से वो कौन से कंपाउंड हैं जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके हमें कौन सी गैस फॉर्म नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो अब हम इसी में हो रहा है। पहला हमारा है COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड है, COOH ग्रुप, है ना। कौन सा ग्रुप ऐड है, COOH ग्रुप। तो ये COOH ग्रुप 100% करेगा। एनिलीन रिएक्शन नहीं करेगा, एनिलीन NH2 ग्रुप वाला, तो B और C करेगा। कौन सा करेगा, B और C। अब ये अगर NO2 ग्रुप हम लोग इसमें बंद कर ले, कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप अगर ढाक ले तो क्या, फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर रिएक्शन लिखेंगे तो वो भी देखो, COOH ये रिएक्शन करेगा NaHCO3 के साथ, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा,
COO प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, जो थर्ड वाले में होगा वहाँ पे ओ बस यहाँ पे NO2 ग्रुप और जुड़ा होगा OH-ONA, फिर H2CO3 और H2CO प्रोड्यूस करेंगे तो H2O प्लस CO2 फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है एक रिएक्शन हमको दी गई है, हमें बताना है कि ए प्रोडक्ट इसमें कौन सा होगा। द कंपाउंड ए मेजर इज, हमें ए मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया गया है, ये बात ध्यान रखें। जब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे तब उस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ हमें क्या प्रेजेंसी दी गई है? Br2 और यूवी लाइट। कौन सी लाइट दी गई हमको? यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो प्रोडक्ट हमें बताना है मेजर। कौन सा बताना है हमको? मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा? NO2, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और ये रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमें सेकेंड पोजीशन पे जहाँ CH2 है वहाँ पे हमें कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर रहा है? Br, एक हेलोजन एटम ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? हेलोजन एटम, जो कि हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें इस रिएक्शंस में हमें A बताना है और B बताना है। तो कैसे बताएंगे A और B? सबसे आसान तरीके से, जिससे आपको समझ में आए। देखो NH2 ये रिएक्शन करेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना। ठीक, अगले स्टेप में ये क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा हमारा Br2 और CH3C डबल O H के साथ। इसके साथ Br2 CH3C डबल O H के साथ। तो पहला पोजीशन पे हमारा Br2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमसे इसमें पूछा गया A और B। ए ये हमारा हो जाएगा A, है ना, और ये हमारा हो जाएगा B। हमसे A और B आइडेंटिफाई करना था कि कौन से प्रोडक्ट हमारे A और B होंगे। ये हमारा हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा B। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसमें ये बताना है, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आपने अमाइंस चैप्टर पढ़ोगे, सबसे अमाइंस चैप्टर में रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में बात कही गई है, स्पेसिफिक ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द टोटल नंबर ऑफ अमाइंस अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस के लिए प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होती है। कौन सी अमाइंस फॉर्म होगी? प्राइमरी अमाइंस, ना कि सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, फॉर्म ओनली प्राइमरी अमाइंस। अब देखो, पहली हमारी कौन सी अमाइंस है? प्राइमरी, तो एक हो गई। ठीक, फर्स्ट फॉर्म करेगी। दूसरी हमारी कौन सी अमाइंस है? प्राइमरी अमाइंस, दूसरी भी फॉर्म करेगी। तीसरी हमारी क्या है? प्राइमरी अमाइंस, ये भी फॉर्म करेगी। ठीक है, चौथी हमारी प्राइमरी अमाइंस है बट एरोमेटिक अमाइंस है। कैसी अमाइंस है? एरोमेटिक, है ना। और इसमें केवल एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? एलिफेटिक अमाइंस, है ना। ये एरोमेटिक अमाइंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्ड। 3 अमाइंस हमारे पास ऐसी हैं जो हम लोग ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस द्वारा फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें इसमें ये बताना है। देखो,
करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज, इन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, अब देखो अगर एनिलीन हमारा रिएक्शन करेगा HNO3 और H2SO4 के साथ तो हमें पैरा फॉर्म होता है और ऑर्थो फॉर्म होता है। ठीक, पैरा फॉर्म होता है और ऑर्थो फॉर्म होता है। इसमें हमको मेटा भी फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा? मेटा। ठीक, क्योंकि जब एनिलीन रिएक्शन करेगा HNO3 और H2SO4 के साथ तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है एनिलीनियम। ठीक, एनिलीनियम जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो पहला हमारा जो पहला ऑप्शन लिखा है, पहला ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। देखो पहले उसको देखो, जो हमारा पहला ऑप्शन लिखा है NH2 ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो प्रोडक्ट बी इज नॉट पॉसिबल। भैया NH2 ग्रुप तो है लेकिन हमें एनिलियम आयन फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? एनिलियम आयन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड बी इज मेजर, कंपाउंड बी मेजर होगा नहीं, तो पहला का ऑप्शन गलत, दूसरा भी ऑप्शन गलत। तीसरा द रिएक्शन will form sulfonated product instead the nitration, नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कहा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शन रीजन वाई द मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आल्सो। क्यों फॉर्म होता है? डायरेक्ट अभी हमने बताया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। क्या फॉर्म होता है? एनिलीनियम आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, अगले क्वेश्चन में हमसे इसकी रिएक्शन दी गई है, उसको कंप्लीट करना है। देखो अगले क्वेश्चन हमें क्या करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले उसको ध्यान से समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, हमें x बताना है। क्या बताना है? x, और हमें क्या बताना है? y। तो कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी अब ये देखते हैं हम लोग। तो पहला हमारा क्या बताना है, रिएक्शन दिया गया NO2 ग्रुप। यहाँ कौन सा ग्रुप ऐड है? NO2 ग्रुप। इसकी रिएक्शन कराएंगे SN/HCl के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा? y। x बन जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा? एनिलीन। क्या हो जाएगा? एनिलीन। तो हमें लास्ट प्रोडक्ट बताना है y हमारा क्या होगा। क्या है? हमें y बताना है, x तो बताना नहीं है, बस रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए x जरूरी है। अब ये रिएक्शन करेगा बेंजाइल क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? यही फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y, और ये हमारा क्या है? x। तो हमें क्या बताना था? y, और y हमारा क्या है? बेंजिल्डीन। क्या है? बेंजिल्डीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमें इसमें रिएक्शन कंप्लीट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें इसमें ये बताना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अमाइन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ये वाली। ठीक है, कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन? इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बाइलामाइन टेस्ट। ठीक है, कार्बाइलामाइन टेस्ट है ना। ये अब देखो, ये इसी कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहेंगे हम लोग इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट, है ना। अब देखो पहले रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन में हमें क्या दिया गया है? एनिलीन दिया गया है। देखो हमें यहाँ पे दिया गया है NH2 ग्रुप, ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा?
एन, ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड, क्या फॉर्म हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है सबसे आसान है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, देखो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, है ना, ठीक, क्या बताना हमको, ए बताना है हमारा यहाँ क्या होगा, और ये बताना है कि यहाँ पे बी हमारा क्या होगा, ठीक है। तो रिएक्शन को पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखो रिएक्शन को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, हमें क्या क्या दिया गया है पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें दिया गया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, है ना, ये रिएक्शन करेगा H3PO2 के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना, तो हमको फॉर्म हो जाएगी बेंजीन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, बेंजीन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन जो हमको फॉर्म हो गई है ये रिएक्शन करेगी एथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये फॉर्म हो जाएगा हमको, ठीक है। तो हमसे ए और बी पूछा गया था, ए हमारा H3PO2 हो जाएगा और बी हमारा CH3CH2Cl हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये थे हमारे इसके क्वेश्चंस। अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने में।